नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रीतिसिद्ध काव्य। पिछली वीडियो में हमने रीतिबद्ध काव्य के बारे में पढ़ा था, आज रीतिसिद्ध काव्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने है जो रीतिकालीन कवियों को 3 भागों में बांटा था, रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य। पिछली वीडियो में हमने रीतिसिद्ध काव्य के बारे में और कवियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रीतिसिद्ध काव्य और कवियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की किंतु रीति परंपरा का अपने काव्य में अनुसरण अवश्य किया है, उन्हें रीतिसिद्ध कहा गया है। ऐसे कवि जिन कवियों ने लक्षण शैली पर जो है काव्य सृजन तो नहीं किया, लेकिन जो उनकी रचना करते समय उनका झुकाव है जो लक्षण ग्रंथों की तरफ ही रहा है, ऐसे कवियों को है जो रीतिसिद्ध कवि कहा जाता है और उनके द्वारा लिखे गए काव्य को है जो रीतिसिद्ध काव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी हैं। जो रीतिसिद्ध कवि हुए हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं वह बिहारी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, सेनापति, वेणी, कृष्ण कवि, रसनिधि, द्विजदेव, पंजनेश प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि हुए हैं। यह जितने भी कवि हुए हैं यह है जो रीतिसिद्ध के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इसके आगे नेक्स्ट है, इन कवियों ने हालकृत, गाथा सप्तशती, गोवर्धन कृत, आर्य सप्तशती और अमरूककृत अमरूक शतक से प्रेरणा ली थी। इन कवियों के जो प्रेरणा के ग्रंथ हुए हैं वह गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती और अमरूककृत अमरूक शतक इनके प्रेरणा के ग्रंथ रहे हैं। आगे है, रीतिसिद्ध कवि और काव्य। जो रीतिसिद्ध के जो इम्पोर्टेंट कवि हुए हैं और उन्होंने कौन से काव्य लिखा है, कौन सी रचनाएं की हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें आते हैं बिहारी। बिहारी जी का जो जन्म है 1595 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचना है वह है बिहारी ससई 1662। यह जो है श्रृंगार रस का एक अमर ग्रंथ है। भाव, भाषा, अलंकार और नायिका भेद की दृष्टि से यह एक अत्यंत प्रौढ़ कृति है जो मानी जाती है बिहारी ससई। बिहारी ससई जो है इसमें है जो दोहों की संख्या 713 बताई जाती है। इसमें 600 दोहे हैं वह जो है श्रृंगार से रिलेटेड हैं, बाकी जो दोहे हैं वह भक्ति तथा नीति है जो उससे रिलेटेड हैं इनके दोहे। इसके आगे है जो बिहारी जी की है जो रामचरितमानस को छोड़कर जो सार्वधिक टीकाएं लिखी गई हैं वह बिहारी जी के ससई पर लिखी गई हैं, जिनमें से सूरती मिश्र की अमर चंद्रिका, लल्लू लाल द्वारा लिखी गई लाल चंद्रिका, अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई बिहारी बिहार है और जगन्नाथ रत्नाकर द्वारा लिखी गई बिहारी रत्नाकर टीकाएं हैं। यह इनकी प्रमुख टीकाएं हैं जो बिहारी ससई पर लिखी गई है। इसके आगे जो रामचंद्र शुक्ल जी है इसके बारे में कहते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी ससई का हुआ उतना किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है बिहारी ससई के लिए। उसके आगे नेक्स्ट हमारे जो आते हैं वह है सेनापति। सेनापति जो हैं रीतिसिद्ध मुक्तक कवियों के अग्रणी रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, पहली है कवित रचनाकर, दूसरी है काव्य कल्पद्रुम जो अपर्याप्त है। इनकी कवित रचनाकर में है जो रत्नाकर रचना है उसमें नायिका वेद, विरह के प्रसंग और षट ऋतु का वर्णन किया गया है। जैसा कि इन्होंने अपने ऋतु वर्णन किया है अपनी रचनाओं में, वैसा रीतिकाल के किसी भी अन्य कवि की रचनाओं में नहीं मिलता। उसके आगे नेक्स्ट आते हैं रसनिधि। रसनिधि है जो इनका पूरा नाम जो था पृथ्वी सिंह था इनका पूरा नाम रसनिधि का। इनकी जो रचनाएं हैं वह है रतत हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित्र, अरिमल, हिंडोला, गीति संग्रह। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं रसनिधि सागर और 12 मासा ग्रंथ भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। रसनिधि सागर पर है जो फारसी का अधिक प्रभाव रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं निरुपशंभु। निरुपशंभु हैं जो इनकी रचनाएं हैं नायिका भेद, नखशिख और 7 सप्तक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वह है द्विजदेव। द्विजदेव हैं जो इनका पूरा नाम है जो महाराज मानसिंह है, यह अयोध्या के महाराज हुए हैं।
इनकी जो रचनाएं हैं वह है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। यह है जो द्विजदेव का नाम अत्यंत आदर से लिया जाता है रीति सिद्ध कवियों में। ये इस श्रेणी के हैं जो अंतिम सुप्रसिद्ध जो कवि रहे हैं। इनकी श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका के जो छंद है अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इनका ऋतु वर्णन भी है वह अत्यंत मनोहर और सरस रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं निवाज। निवाज द्वारा लिखा गया है शकुंतला नाटक। उसके बाद नेक्स्ट कवि आते हैं हमारे कृष्ण कवि। कृष्ण कवि हुए हैं जो यह बिहारी के पुत्र हुए हैं। इनकी रचना है बिहारी सस्सई का टीका। ये बिहारी सस्सई के प्रथम टीकाकार हैं। इनमें है जो इन्होंने बिहारी के हैं जो प्रत्येक दोहे पर सवेया छंद लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं पंजनेस। पंजनेस की जो रचना है वह है पंजनेस प्रकाश। ये है जो पंजनेस की फुटकल कविताओं का एक संग्रह है। इसमें है जो पंजनेस की जो रुचि है अधिकतर नक्शिक वर्णन की ओर ही रही है। इनके छंदों में है जो फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएं नक्शिक मधुप्रिया भी हैं पंजनेस द्वारा। इनके अतिरिक्त जो और कवि हैं उनमें से आते हैं पहले हटजी आते हैं जिनके द्वारा लिखा गया श्री राधा सुधा शतक जिसके 103 दोहे हैं। उसके आगे जो रीति सिद्ध कवि आते हैं वह एक और हैं राम सहाय दास भक्त जिनकी राम सस्सई बाणी भूषण वृत्त तरंगणी और ककहारा रचनाएं हैं। यह है जो रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रीति काव्य के बारे में पढ़ा, रीति सिद्ध काव्य के बारे में पढ़ा, रीति सिद्ध काव्य के जो रचनाकार हुए हैं कवि हुए हैं उनके बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।